Once again, a very good evening to all of you, dear students. Today, as you know, we will read the chapter number 3. Okay, and basically in this chapter, we will read two story. Okay, first is his first flight, and second, Black Aeroplane. Okay, everyone. So there are two stories in this chapter. We have to read one by one. ओके ये इसमें क्या है आपका जनरली दो चैप्टर है, हमारी बात समझ में, और दोनों चैप्टर को हम लोग वन बाय वन करके इसको हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे इसके बारे में. ओके ओके एवरीवन. So this is a chapter which is two stories about flying. Okay, so as it has written, the name of this chapter is two stories about flying. Then first of all, we have to understand that in this chapter we will read two stories. Okay, and both stories are related to that flying. Okay, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका बेसिकली इसमें जो दो चैप्टर है, ठीक है ना, सॉरी दो आपका जो स्टोरी है, ठीक है, इस चैप्टर में पार्टिकुलरली चैप्टर में. ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे और ये जो आपका बेसिकली है रिलेटेड है ये फ्लाई पर है, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे. तो हम लोग जो पहला आज स्टार्ट कर रहे हैं इन दिस चैप्टर व्हिच वी हैव टू रीड द फर्स्ट स्टोरी, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, ये क्या आपका फर्स्ट फ्लाइट है, हमारी बात समझ में ना. ओके, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है. गेटिंग एवरीवन. So basically in this story we will read about bird. Okay, इस स्टोरी में his first flight में हम लोग एक बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सीगल. ओके, आरी बात समझ में इसके बारे में. तो सीगल टाइप के बर्ड, ये जनरली क्या होता है, व्हाइट टाइप का बर्ड होता है और आप देखिएगा रिवर और ओशियन के पास ये सब पाया जाता है. ओके, तो ये जो स्टोरी है वो सीगल के बारे में है जिसका फैमिली मेंबर है. इन हिज फैमिली मेंबर, हिज पेरेंट्स आर आल्सो देयर एंड टू ब्रदर एंड वन सिस्टर. इसके क्या है, दो भाई हैं और एक क्या, एक बहन भी है. ऑल आर मास्टर इन फ्लाइंग, सभी क्या है, उड़ने में मास्टर है, एक्सपर्ट है. बट ये जो है ना कहीं डरता है फ्लाई करने से. इसको ये लगता है, ठीक है, कि अगर मैं फ्लाई करूंगा तो मैं ना गिर जाऊंगा, ठीक है, मेरे को चोट लग जाएगा और माइट बी आई विल डैमेज, हो सकता है कि मुझे चोट लगे और ये शरीर में मेरे क्या करे, डैमेज करे. अरे बात समझ में ना. तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे क्या वो अपने फियर पे कॉन्कर कर पाता है, जीत पाता है कि नहीं पाता है. अरे बात समझ में, क्या वो उड़ता है कि नहीं उड़ता है, ठीक है, फ्लाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है. ओके एवरीवन. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. एज आई टोल्ड द ब्रीफ समरी ऑफ दिस स्टोरी, जैसा मैंने बताया ब्रीफ समरी इस स्टोरी के बारे में, यही हम लोग को पढ़ना है. बट अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को. ओके, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा. मृत्युंजय, ओके, इज इट क्लियर? अब बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है ना? क्या बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? टेल मी. साहिल, तुम पिटाई पे फोकस कर रहे हो कि पिटाई कहाँ से आ रहा है, बट जो मैं बोल रहा हूँ क्या उस बातों पे तुम फोकस कर रहे हो? ये बताओ मेरे को. पिटाई पे तो फोकस हो गया कि पिटाई का आवाज कहाँ से आ रहा है. यस सर, वेरी गुड. तो वहां पे हम लोग चर्चा करते हैं और बताते हैं. तो देखो, जैसा कि हर एक बार की बात है, एज आई डू एज यूजुअल, द बिगिनिंग ऑफ समरी आई टोल्ड, मैं बतलाता हूँ, ठीक है ना, बताता हूँ. अरे बात समझ में ना. उसके बाद क्या होता है कि लास्ट का कंक्लूजन या लास्ट का पॉइंट नहीं बताया जाता है, क्योंकि इफ आई से दिस ऑल थिंग देयर विल बी नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं रहेगा. ओके, फॉर कीपिंग द इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर वी हैव टू नो इट एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग ये समझेंगे अच्छे तरीके से कि ये जो सीगल है, ठीक है ना, विल ही एबल टू फ्लाई और नॉट. ओके, क्या वो एबल होता है फ्लाई करने के लायक या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. ओके एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एंड रीड दिस स्टोरी वन बाय वन. ओके, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. बिफोर यू रीड, ठीक है ना, बिफोर यू रीड इन एवरी चैप्टर इट हैज, हर एक चैप्टर में रहता है. ओके, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड of conquering the skies, here are two stories about flying. Okay, अब समझना, पहले ही से
स्टार्टिंग से ही ना ह्यूमन बीइंग का भी क्या होता है ना, एक ठीक है ड्रीम रहता है कि वो भी स्काई में क्या करे, फ्लाई करे। और यही रीजन था कि आपने देखा दे हैव डिस्कवर्ड एरोप्लेन, पैरासूट। अरे बात समझ में ना, यही कारण था कि डिस्कवर हुआ एरोप्लेन का, पैरासूट का, ये सब चीजों का। ठीक है, तो बहुत पहले से ही ह्यूमन बीइंग का भी एक डिजायर है कि दे कैन आल्सो फ्लाई इन द स्काई। ओके, वो लोग भी क्या कर सके, आसमान में फ्लाई कर सके। अरे बात समझ में ना, तो ये है। ओके, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर भी दो स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में। किसके बारे में, फ्लाइंग के बारे में। ओके, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पे भी क्या है, दो स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में। अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। अब देखो व्हाट इज सी गर्ल, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ, ओके, इट इज लाइक अ बर्ड। ओके, ये क्या होता है, एक चिड़िया की तरह का होता है। जनरली इट फॉर्म्स नियर ओशियन एंड रिवर। ये आपको रिवर और ओशियन के पास ये पाया जाता है। ओके एवरीवन, अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पे ये जो कहानी है, बेसिकली इट इज द फर्स्ट स्टोरी, इफ वी टॉक अबाउट दैट, इट इज द स्टोरी ऑफ अ सी गर्ल। ये किसका स्टोरी है, तो एक सी गर्ल का स्टोरी है जो एफ्रेड करता है। एफ्रेड मींस डर होता है उसको ना फ्लाई करने से। जनरली यू नो वेरी वेल अबाउट द हैबिट ऑफ बर्ड्स, you know very well about that, they like to fly in the sky higher and higher, right everyone? But you have to meet today a unique, we can say that, seagull. Okay, he has fearness regarding flight. Okay, उसको क्या है, fear है, डर है, कहीं ना कहीं डर है कि if I fly I will fall down, मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा। अरे बस समझ में ना, तो ये स्टोरी बेसिकली इसी पे है। अरे बस समझ में, तो देखो, तो पहला जो है आपका कि वो कैसे, हाउ डज ही कॉन्क्वेर। ठीक है ना, कॉन्क्योर किस होता है ना, विजय पाना, काबू पाना। अरे बस समझना, अपने फियर पे वो ओवरकम कैसे करता है, इस स्टोरी में वी विल नो अबाउट दैट। ओके एवरीवन, सो बेसिकली वी हैव टू रीड first story. So here I will only talk about the first story of this chapter. Okay everyone, is it clear to everyone? Sir, your voice is not clear. First of all everyone tell me that am I audible clearly or not? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? सर वॉइस कट कट के आ रहा है सर आपका। अच्छा, मेरी वॉइस जो है कट कट के आ रही है। कट के आ रहा है। नहीं है आपका, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर। 1 मिनट गाइस। वन मिनट। क्या आवाज क्लियरली आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट गाइस। दिस इज द सर आपका वीडियो का स्क्रीन भी लैग कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप लोग की तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, ओके एवरीवन, वन मिनट।
Now am I audible everyone clearly? Say yes or no. Okay, yes, very good. So let us start the first chapter, which is your his first flight, जो कि आपका क्या है, ठीक है ना, his first flight. So let us start this chapter. The young seagull was alone on his lace. Okay, so first of all we have to understand the meaning of lace. What is lace? Okay, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को समझेंगे कि लेज क्या है. तो सो लेज इज अ पार्ट, क्या है, a narrow horizontal self projecting from a wall or here a cliff. ओके एवरीवन, वार और हेयर अ क्लिप. तो देखिए ये लेस जो होता है ना, किनारा का पार्ट होता है. आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल टाइप का रहता है. वी विल आल्सो नो इन दिस स्टोरी. आगे हम लोग फिगर भी दिया हुआ है, इसमें हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो उसी को लेस कहते हैं. अरे बात समझ में ना. तो आप देखिएगा उसी क्या कहते हैं हम लोग, लेस कहते हैं, लेस. ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग लेस कहते हैं. ओके, समझ में आ रही मेरी बात सभी को क्लियरली? तो देखते नहीं हो जो आपका किनारा साइड होता है, किनारा जिसपे क्या होता है कि आपके बर्ड आकर, ठीक है, या कोई भी आप देखते हो जब ये आप नीचे पूरा क्या हो, सराउंडिंग एरियाज विच हैज कवर्ड बाय वाटर एंड ओशियन, और उसका क्या होता है, किनारा का पार्ट होता है. ओके, जो क्या होता है, बैंक का पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग उसे, हम हमारी बात समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं, लेज बोलते हैं. ओके एवरीवन, ओके. तो चलिए, I told about that, Sahil. I told in the beginning of seagull क्या होता है. Seagull is a type of bird. वो क्या होता है, एक चिड़िया का टाइप होता है. ठीक है, और जनरली ये जो पाया जाता है ओशियन और, ठीक है, और रिवर के पास ये आपको देखने को मिलता है. ये व्हाइट कलर का होता है. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट. समझ में आ गया होगा शायद. ओके, तो देखो, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेस. लेस होता है जो किनारा, किनारे पर वो क्या था, अकेला था. कौन सा, तो एक यंग सीगल. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. यानी एक दिन पहले की बात है, तो उसके जो दो भाई थे, ओके, उसके जो दो भाई थे ये सीगल के, और एक सिस्टर थी, वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही वहां से क्या कर चुके थे, वो लोग फ्लॉन मतलब उड़ चुके थे. वहां से वो एक जगह से दूसरे स्थान पर दे हैव गॉन, वहां पे वो लोग जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. और अब इसको क्या था, तो इस सीगल को, ठीक है ना, ओके एवरीवन, इस सीगल को क्या होता है, काफी ज्यादा डर लगता है फ्लाई करने में, और एक क्या डर रहा है उन लोगों के साथ उड़ने में. सो बेसिकली दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट ही डिड नॉट फ्लाई. ओके, और वे जो ये जो सीगल है उन लोगों के साथ नहीं जा सका. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. अब देखो होता क्या है उसके साथ, जब भी वो कोशिश करता है ना, तो किनारे के पास जाकर, अरे बात समझ में, क्या होता है उसको, ठीक है, जैसे ही ब्रिंक का मतलब समझो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंक. तो एकदम लास्ट एज होता है ना किनारे का. अरे बात समझ में, ये समझो कि ये लेयर है, ये पार्ट है, और यहाँ किनारा हो गया, इसके नीचे क्या है, सारा कुछ रिवर है. ओके एवरीवन, तो जैसे ही ये लास्ट एज पे गया, लास्ट पॉइंट पे गया, एकदम एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रिंक. उसे हम क्या कहते हैं, तो ब्रिंक कहते हैं. तो ये उड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, बट जैसे ही लास्ट एज पे जाता है, ओके, इसको डर लगने लगता है और वो अपने पैर को वापस पीछे कर लेता है. सपोज करो आप देखते हो ना, आप लोगों के साथ जनरली, इफ आई टॉक अबाउट बॉयज, अगर मैं लड़कों की बात करूं, तो आप देखते होंगे कि कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ किसी गेम में जंप करना करते होंगे. राइट एवरीवन, जंप करना करते होंगे आपके साथ. जंप में मतलब लगता होगा कि कौन ज्यादा दूरी तक डिस्टेंस कवर करता है जंप करके, ओके, या हाई से जंप करता है. तो कुछ जो होते हैं वो आते हैं अटक से कोने पर आने के बाद, ठीक है ना, एकदम एज पे आने के बाद वहां से जंप कर जाते हैं. तो वही जो लास्ट पॉइंट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रिंक बोलते हैं. पहले ये बात को क्लियर करो, विच इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रिंक. अरे बात समझ में, यस और नो, टेल मी एवरीवन, वेटिंग फॉर योर मैसेज. बताइए मेरे को आप लोग.
ब्रिंक समझ में आया, लेज समझ में आया। लेज होता है जो किनारे का टोटल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लेज, ओके। और जो लास्ट पॉइंट होता है, द एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रिंक, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिंक करते हैं। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं सभी को समझ में आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि इस बर्ड के बारे में बताया गया कि जैसे ही वो लास्ट पॉइंट पे आता है, ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं करता है, ही ट्राई, ओके, वो ट्राई करता है, ही ट्राइज सेवरल टाइम, ठीक है ना, बहुत बार उसने क्या किया, कोशिश किया, ट्राई किया फ्लाई करने का, बट जैसे ही वो जाता है एट द लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट ब्रिंक, ओके, वो क्या हो जाता है, ही फील अफ्रेड, उसको डर लगने लगता है। अरे बात समझ में ना। और दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट ही डजंट फ्लाई, और वो नहीं उड़ता है, यही कारण रहता है। अरे बात समझ में। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल देकर आप सभी को समझाने की कोशिश किया कि याद करो वो बचपन का दिन, ठीक है, जब क्या होता था, आप खेलने के लिए बाहर घर से जाते थे, और ये जब जंपिंग वाला गेम खेलते थे, या आपने कभी देखा होगा, एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। तो किनारे जाने के बाद होता है ना, डर लगने लगता है कि जंप ना करूं, आते हैं दौड़कर और किनारे जाकर रुक जाते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? टेल मी गाइस, किस किस के साथ ऐसा हुआ है? किस किस के साथ? किसी के साथ भी नहीं? अमन बोल रहे हैं कि सर आई मेरे साथ, ओके। सो अमन को भी समझ में आ गया होगा। विवेक, विवेक भी बोल रहे सर मेरे साथ, वेरी गुड। विवेक को भी समझ में आया होगा, ओके। विवेक को क्लियरली समझ में आया। ओनली टू गाइस, व्हाट इज अबाउट रेस्ट? और बाकी सब? साहिल आई, वेरी गुड। थोड़ा फास्टली मैसेज करो कि मेरे को मालूम चल जाए। जितने लोग बोले कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस ऐसा किया, उनको समझ में आ गया होगा सीगल के बारे में भी, कि सीगल बेचारा भी कैसा टाइप का था। आई बात समझ में ना? आई अर्नव, ओके, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। हम देखो एक भी गर्ल्स इसमें मैसेज नहीं किए, बट दे हैव आल्सो ट्राइड, वी नो दैट, ओके। अरे बात समझ में, वो लोग भी ट्राई किए होंगे, बट वो हमें बताना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक मालूम चला कि वो क्या बता रहे हैं अपने आप को, कि वो भी क्या करता है, लेज के किनारे जाता है, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने विंग्स को क्या करता है, ठीक है ना, कोशिश करता है फैलाने का। और उसके बाद क्या होता है, तभी उसको डर लगने लगता है, ही बिकेम afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. देखो तो बता रहे the great expanse of sea, तो ये तो आपका लेज हो गया, किनारा हो गया। उसके नीचे मैंने बताया था ना, बहुत ज्यादा क्या है, समुद्र बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, चौड़ा है, फैला हुआ है, ठीक है ना, नीचे की तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि वो समुद्र क्या है, काफी बड़ा समुद्र है, रिवर है। अरे बात समझ में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अदिति बोल रही है कि सर मैं नहीं डरती हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, तो जैसे ही वो डर लगने लगता है, क्यों उसको डर लगता है, क्योंकि देखता है नीचे क्या है, कि एकदम बड़ा सा समुद्र देखने में आ रहा है ना, समझ में, ठीक है, और वो काफी ज्यादा माइल्स एंड माइल्स फैला हुआ है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. Okay, और वो क्या समझता है कि जैसे ही अगर मैं जंप करूंगा, ठीक है ना, मैं फ्लाई करना स्टार्ट करूंगा, मेरा विंग्स मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, एंड दैट विल बी द मेन रीजन, ठीक है ना, और यही मेन रीजन होगा, कारण होगा, ठीक है ना, कि हो सकता है कि मैं नीचे की तरफ गिर जाऊं, ठीक है, कि अरे बात समझ में। तो वो क्या करता है, ठीक है, इस यही कारण, इसी रीजन के कारण वो क्या करता है, पीछे की तरफ बैक हो जाता है, और ठीक है, अपना एक छोटा सा उसका होल होता है, ठीक है ना, जहां पे वो जाकर सो जाता है। ओके एवरीवन, आ रही बात समझ में? तो क्या यहाँ तक सभी कोई को समझ में आ रही मेरी बात? टेल मी वंस अगेन, हम स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ओके एवरीवन, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, ठीक है ना, तो एक लेज मैंने बताया आपको लेज के बारे में, ठीक है, लेज पर क्या था, वो अकेले था, ठीक है। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले उसके दो ब्रदर, ठीक है, और एक सिस्टर वहां से ऑलरेडी, ठीक है ना, फ्लाई कर उड़कर उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए थे। बट ये क्यों नहीं गया? क्योंकि इसे डर लगता है। इसे क्या होता है? डर लगता है, इसको प्रॉब्लम होता है, इसी के कारण ये नहीं गया। ओके एवरीवन, आ रही बात समझ में? अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge,
and attempted to flap his wings, he became afraid. ठीक है ना, कभी कभी वो कोशिश भी करता है उस जगह से फ्लाई करने का, ठीक है, बट क्या होता है वो जैसे ही एकदम ब्रिंक मिस होता है एट द लास्ट एज, ओके एवरीवन, एट द लास्ट एज, ठीक है, जैसे ही वहां पर जाता है इसको लगने लगता है डर। इसको क्या लगने लगता है, इसको डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो विंग्स है, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। हमारी बात समझ में ना, और ये जो फैला हुआ है चारों तरफ, हमारी बात समझ में ना, काफी जो ये फैला हुआ है, ठीक है, काफी ये जो फैला हुआ है रिवर चारों तरफ, ये, ठीक है ना कहीं मैं इसमें गिर जाऊंगा। ओके, हमारी बात समझ में। अब देखो इसके बाद, सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे, उसके वो यही कारण होता है कि अपने सर नीचे कर कर, मतलब अनहैप्पी सा फील कर कर पीछे की तरफ चला जाता है। हमारी बात समझ में ना, और अपने होल में जो एक वहां पर उसका होल है उसी में जाकर वो सो जाता है उस रात को, ठीक है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, okay, and flew away. अब होता क्या है, अब दूसरे हैंड की तरफ उसके ब्रदर और सिस्टर की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं उसके ब्रदर और सिस्टर की, तो उसका जो विंग्स है ना, उन लोगों का जो विंग्स है, इनके कंपैरिजन में, एट द कंपैरिजन ऑफ दैट सीगर, जो कि वहां पर है, उड़ नहीं पा रहा है, उसको काफी ज्यादा फियर आ रहा है, डर आ रहा है, उससे उस सब का क्या है ना, छोटा छोटा है। अरे बात समझ में ना, उनका विंग्स क्या है, छोटा छोटा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्या होता है, एकदम लास्ट ब्रिंक पर जाते हैं, ठीक है, लेज के अंतिम कोने पर। हमारी बात समझ में, ठीक है, और वहां से वो लोग अपने विंग्स को फैलाकर और उड़ जाते हैं, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, whose wings were far shorter than his own, ठीक है, यानी कि इस सीगल से उन लोगों का क्या था, विंग्स जो था बहुत ही छोटा था। इन स्पाइट ऑफ दैट दे फ्लू, वे उड़ गए, ठीक है ना। रैन टू द ब्रिंक, वे क्या करते हैं, ब्रिंक के पास, अंतिम किनारा जो है, दौड़ते दौड़ते आते हैं अंतिम किनारा के पास लेज के, और फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फैलाते हुए, एंड दे फ्ली अवे, और वो काफी दूर तक उड़ जाते हैं, ठीक है ना। ओके एवरीवन, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्टर? दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, यू हैव टू राइट एवरीवन। पहले इस वर्ड को आप लोग लिखिए, सभी को लिखिए। तो द मीनिंग ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड अप मींस होता है इकट्ठा करना, मस्टर्ड अप मींस इकट्ठा करना, गेटिंग एवरीवन, ठीक है। हिम्मत, तो देखो, मस्टर्ड ऑफ करेज टू टेक द प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। ओके, तो पहले लिखो तो आप लोग, मस्टर्ड ऑफ, everyone has to keep yourself with notebook and pen. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मस्टर्ड ऑफ करेज, इट मींस वो क्या करता था, करेज, साहस को इकट्ठा करता था, इवन, ओके ओके एवरीवन। ओके एवरीवन, यहां तक में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, देन यू मे आस्क एवरीवन। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? टेल मी एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या किसी को यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? वेटिंग फॉर योर मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। यहां तक कि वर्ड मीनिंग, किसी भी वर्ड मीनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी एवरीवन। नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हैव यू रिटन द मीनिंग ऑफ मस्टर्ड ऑफ? क्या आपने मस्टर्ड ऑफ का मीनिंग लिखा? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे देखते हैं।
he failed to muster up courage, okay, to take that plunge which appeared to him so desperate. okay, अब देखो होता क्या है ना कि वो इकट्ठा, ठीक है ना, वो साहस इकट्ठा करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता है कि वो प्लंज मींस होता है एन एक्ट ऑफ डाइविंग, ठीक है ना, वो तरीका एन एक्ट ऑफ डाइविंग अरे बस समझ में ना, तो वो कि वो एक्ट मतलब वो एक तरीके से क्या कर सके, फ्लाई कर सके, इस चीज को वो फेल हो जाता है साहस इकट्ठा करने में कि उसके बाद वो क्या कर सके, ठीक है ना, फ्लाई कर सके। His father and mother had come around, उसके फादर यानी वो सीगल के फादर और मदर उसके पास आते हैं, ठीक है ना, आने के बाद अब देखो क्या बोलते हैं वो सब, वेट एवरीवन, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him step on this ledge unless he flew away। अब देखो उसके जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है काफी अच्छे तरीके से स्किल सीख जाए, ठीक है ना, फ्लाई करने लगे। सो दैट वाज द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स हियर आल्सो, ये सेम एक्सपेक्टेशन उनके पेरेंट्स का भी इस सीगल से था, बट ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई, लेकिन ये एबल नहीं था, उस योग्य नहीं था कि ये फ्लाई कर सके, उड़ सके। तो अब इसके पेरेंट्स आते हैं इसके पास और आकर इसे डांटना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या बोलते हैं, श्रीली मिस होता है ना इन अ लाउड वॉइस, आ रही बात समझ में ना, अपरेटिंग मिस होता है टू स्कॉल्ड हिम, डांटना। ओके, सो यू हैव टू आल्सो राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। श्रीली मिस क्या होता है, टू स्पीक इन अ ओके लाउडली वॉइस, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। उसको अपब्रीडिंग मिस होता है स्कल्ड करना। तो जनरली उस सीगल के पास आते हैं वे, ठीक है ना, उसको डांटते हैं, थ्रेट मतलब धमकाते भी हैं कि अगर तुम जब तक उड़ोगे नहीं ना तो यहीं पर हम लोग इसी लेज पर, आड़ी बस समझ पर ना, इसी प्लेस पर, इसी लेज पर क्या करेंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है ना। और भूखे, स्ट्रेप मिस होता है ना भूखा, आड़ी बात समझ में, स्ट्रेप भूखा छोड़ देंगे, आड़ी बात समझ में, तुम यहीं पे मरना। ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के कारण, अरे बात समझ में ना, अपने लाइफ क्या, इट मींस इफ आई फ्लाई आई विल फॉल डाउन, कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर उड़ना स्टार्ट करता हूं तो मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा, इसका ये मेंटालिटी बैठ चुका था। और दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट वो इतना स्कॉल्ड सुनने के बावजूद भी वो नहीं चाहता था कि फ्लाई करे, ठीक है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए, स्कॉल्ड करना स्टार्ट करते हैं, डांटते हैं, इसको धमकाते हैं कि अगर तुम नहीं सीखोगे तब तक हम लोग यहीं पर तुम्हें भूखे छोड़ देंगे। That was 24 hours ago, और ये कब हुआ, 24 hours ago। Since then nobody had come near him, और उसके बाद अभी तक कोई इसके पास नहीं आया था। Neither his parents, ठीक है ना, ना ही उसके कोई पेरेंट्स, अरे बस समझ में, neither his parents nor their brother, अरे बस समझ में, ना ही उसके पेरेंट्स आए थे, ना ही उसके भाई और बहन भी उसके पास आए, ठीक है। 24 आवर्स के लिए उसको उसी लेज पर ये लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब सोच लो क्या ये फ्लाई करेगा, ठीक है, अगर करता है तो कैसे करता है, अरे बात समझ में ना, ये सब सारा कुछ हम लोग समझेंगे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद अभी तक कोई भी इसके पास नहीं आया था। इट मींस उसके जो पेरेंट्स आकर उसे स्कॉल्ड भी किए थे, वो कब किए थे, 24 आवर्स पहले। ओके एवरीवन, ओके। The day before, all day long he watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive or hold fish। अब देखो स्कीम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कीम। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्कीम, which we have to understand। स्कीम मीन्स क्या होता है, स्कीम, anyone tell me, waiting for your reply guys, tell me what is the meaning of scheme। स्कीम का मीनिंग क्या होता है, मेरे को आप बताइए तो। काटना नहीं, ये जो आप देखते हो ना, आप रिवर्स आप देखना, कभी कभी मूवी में देखे होंगे या जनरली ऐसे भी देखे होंगे रिवर्स के किनारे, ये जो व्हाइट कलर की बर्ड्स होती है, ठीक है, आते हैं, आरी बात समझ में, और जो ये वाटर का लेवल होता है उसके थोड़ा सा ऊपर वो सब क्या करते हैं, ठीक है ना, फ्लाई करते हैं। जैसे ये वाटर का सरफेस का लेवल हो गया, इसके ऊपर फ्लाई के और झट से आए, ठीक है ना, कोई फिश देखा उसको अपने माउथ से, ठीक है ना, उसको बेक से पकड़कर, चोंच से पकड़कर निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीम, ठीक है ना। तो स्कीम का मतलब पहले समझो, स्कीम का मतलब क्या होता है,
कि जो सरफेस होता है वाटर का सरफेस, ओके एवरीवन, उसके ऊपर से नहीं, हल्का ऊपर से, ठीक है ना, फ्लाई करना, दैट इज कॉल्ड स्कीम। अरे बात समझ में ना? गेटिंग एवरीवन? क्या सभी कोई को समझ में आया द मीनिंग ऑफ स्कीम? टेल मी। देखो यहाँ पे लिखा है टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस एयर द सी, ठीक है ना, हल्का ऊपर, लाइटली मींस होता है ना हल्का सा ऊपर सरफेस, जो वाटर का सरफेस है, विजुअलाइज करो, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली, ठीक है। जो होता है ना उसके ऊपर से क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीम। क्या सभी को स्कीम समझ में आया? तो देखता है 24 आवर्स बाद, ठीक है ना, आफ्टर 24 आवर्स उसके पास कोई भी नहीं आया, नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम नियर बाय हिम, कोई भी उसके नजदीक नहीं आते हैं। अरे बात समझ में? उसके बाद वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स है ना, पेरेंट, वो क्या कर रहे हैं, उसके जो भाई बहन है उसको वो परफेक्ट बना रहे हैं फ्लाई करने में, स्कीम करने में और डाइव करने में, कैसे फिश को पकड़ना है डाइव करके, ओके। ही हैड इन फैक्ट सीन्स his older brother catch his first herring and devour it। देखो herring मींस क्या होता है? herring is a type of fish, herring is a type of fish, a soft find sea fish, ठीक है ना, समुद्र में ये पाई जाती है फिश, तो उसको ये पकड़ लेता है, ठीक है। और डिवोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोर? मींस मजे मजे में, इंटरेस्ट लेकर, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही हैज कॉट इट, पहली बार उसने पकड़ा है। अरे बात समझ में? उस सीगल को कितना ज्यादा हैप्पीनेस होगा मछली को पकड़ने के बाद। तो यहाँ तक आप देख लो, जो इसका इससे बड़ा भाई है वो एक्सपर्ट हो चुका है अब, नाउ ही हैज बिकम एक्सपर्ट टू कैच फिश, ठीक है ना, कि वो मछली को भी पकड़ सकता है, वो इतना एक्सपर्ट हो गया है। बट वन हैंड ही इज नॉट एबल टू फ्लाई, ये अभी तक इतना भी एबल नहीं हुआ है कि वो फ्लाई कर सके। अरे बात समझ में ना, कि वो अच्छे तरीके से फ्लाई कर सके, एटलीस्ट इतना भी। अरे बात समझ में? और इधर इसका जो बड़ा भाई है, जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है इससे, वो इतना एबल हो गया, तो क्या कर रहा है, डाइव लगा रहा है, स्कीम कर रहा है, सरफेस ऑफ सी के ऊपर वो तैर रहा है, ठीक है ना, और डाइव लगाकर एक बार में मछली को पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ठीक है, फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और मजे मजे से उसे क्या कर रहा है, ये खा रहा है। जाहिर सी बात है, जब पकड़ा है और पहला पकड़ा है तो वो तो खुद खाएगा ना, ये भी ले जाकर अपने भाई को नहीं दे रहा है, कह रहा है कि तुम रहो वहीं पे, ठीक है ना, तुम वहीं पे सरो। अब देखो आगे क्या होता है। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। Okay, अब होता क्या है, जैसे ही वो उसका बड़ा वाला भाई क्या करता है, फिश को पकड़ लेता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, कैकल में आवाज निकालना, ठीक है ना, वो काफी खुश होकर आवाज निकालने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को वर्ड, अगर उसमें वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। राइट एवरीवन, राइट? होता है कि नहीं होता है ऐसा? इज इट हैपनिंग और नॉट? टेल मी, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सो दैट वाज द सेम कंडीशन विद देम आल्सो, यही कंडीशन है, ओके। तो यही कंडीशन था कि अब वो काफी ज्यादा उस पर क्या प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है, और कैकल आवाज निकाल रहे हैं। अब क्या होता है, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice, ठीक है ना। अब वो जो अभी भी वो सीगल था जो अकेले वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था, उसके पास ये सारे, ठीक है ना, इसके फादर मदर, इसके ब्रदर सिस्टर सभी उड़ते हुए फ्लाई करते हुए जाते हैं, और क्या ये इसके कायरपंता पर, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इतना कायर था, इतना ये फियर था, इसको डर लगता है उस पर, ये सभी कोई क्या कर रहे हैं, इस पर मजाक उड़ा रहे हैं, इसका काफी ज्यादा मजाक बना रहे हैं। ओके, द सन वाज नॉट The sun was now ascending the sky, blazing on his lace that faced in the south। Okay, अब sun ascending का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ascending का मतलब, what is the meaning of ascending? ascending में होता है ना, जैसे आप देखते हो और समझते हो, बढ़ते जाना, ठीक है, यानी कि अब लाइट जो था, सूर्य क्या था, काफी ज्यादा बढ़ते जाता, इट मींस अब हॉटनेस, ठीक है ना, गर्माहट, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। वेरी गुड, ब्लेजिंग ऑन हिज लेस, ठीक है ना, जिस लेस पर था वो काफी ज्यादा वो ब्लेज कर रहा था, ठीक है, दैट फेस्ड द साउथ, और उसका फेस कहा था, साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट
eaten since the previous nightfall. ओके, और वो उसको काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था, ठीक है ना, उसको महसूस हो रहा था। क्यों महसूस हो रहा था? क्योंकि पिछले रात से ही, नाइट से ही हैज नॉट टेकन अ सिंगल फूड, ठीक है ना, वो एक भी मात्रा किसी भी अन्न का नहीं लिया था। दैट्स व्हाई उसको और ज्यादा गर्मी फील हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, ठीक है ना। अब देखो क्या करता है, धीरे धीरे ये अपने पैर को, ठीक है ना, लेज के किनारे लेके जाता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये दिमाग लगाता है कि कहीं पेरेंट्स जो होते हैं वो तो प्यार करते ही हैं, और वो अपनी आंखों को क्या कर लेता है, यहाँ पर बंद कर लेता है कि कहीं मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं गिरने वाला हूँ और वो मुझे लाकर कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देंगे। तो ये सीगल तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है कि भाई लगा तो है बहुत जोर से वो, एंड आई विल नॉट फ्लाई, ठीक है, मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स तो मेरे को भोजन देंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये सोचता है कुछ दिमाग लगाओ तुमको सिंपैथी से, ठीक है ना, अपने तरफ खींचो, ठीक है। तो अब देखो ये करने क्या जा रहा है, सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सन क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, ओके। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, या ठीक है, उसको गर्माहट, काफी ज्यादा गर्मी महसूस भी हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्रीवियस नाइट से ही कुछ नहीं खाया था। अब देखो, he stepped slowly out to the brink, अब स्लोली स्लोली क्या करता है ना, अपने ब्रिंक यानी किनारा से अपने पैर को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, of the ledge, and standing one leg with the other leg hidden under his wings, and he closed one eye, then the other, then the other। देखो ये आपका बेसिकली देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड लेज। ये क्या कहलाता है? आपका लेज कहलाता है। सबसे पहले समझिएगा मेरी बात को, ये किनारा देख रहा है ना, ये आपका लेज, और जो लास्ट पार्ट देख रहे हो ना, अगर यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है लेज की लास्ट पार्ट पे, एकदम किनारे वाले पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड ब्रिंक। आई होप दैट अब सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पहले ही आपको समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पर और अच्छे तरीके से। अब देखो होता क्या है, ये क्या करता है ना, थोड़ा सा समझना अच्छे तरीके से, और ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे अपनी आंख को बंद करके, ठीक है, और क्या करता है, अपने लेग को बढ़ाते हुए, अपने पैर को बढ़ाते हुए ये आता है, ओके एवरीवन, ये किनारे पे आता है और अपना एक पैर को, स्टेप को बाहर करता है, आउट करता है, ठीक है, और अपने आई को क्लोज कर लेता है और पीछे वाले पैर को अपने विंग से क्या कर लेता है, छिपा लेता है, ओके, गेटिंग। अब देखो आगे क्या होगा, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और प्रिटेंड मींस क्या होता है ना, नाटक करना, ऐसा दिखाना, ठीक है, कि अब वो अभी सो रहा है, नींद में है और वो गिरने को ही है, ठीक है ना, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो जो उनके पेरेंट्स थे तो वो तो बोल रहे हैं कि हम आपके क्या हैं, फादर एंड मदर हैं, तुम हमें को सिखाओगे। वो लोग नोटिस ही नहीं करते उसके तरफ। अरे बात समझ में। He saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with the heads sunk into their necks, ओके। और वो देख रहा है कि जो उसके दो भाई हैं और बहन हैं, अरे बात समझ में, वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी डॉजिंग, ठीक है, तो वो क्या है, अपने सर को नीचे की तरफ झुकाकर, ठीक है, बैठे हुए हैं। His father was preening, preening मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द फीडर, ठीक है। तो प्रीनिंग मीन्स क्या, वो तरीका जिससे वो अपने फीडर को क्या करते हैं भाई, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। His father was preening the feathers on the white back, only his mother was looking at him। कौन देख रहा था? तो बस उसकी माँ देख रही थी, except that nobody was, okay, seeing on him, कोई भी उस पर नहीं देख रहा था। Only his mother was looking at him, कौन देख रहा था केवल? तो उसकी मम्मी ही केवल उस पर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau। तो देखो एक जो प्लेट्यू हो गया ना, सरफेस एरिया, और इसके ऊपर आप देखते हो जो एक उठा हुआ पार्ट होता है, अरे बात समझ में, ऐसे ही एक पार्ट होता है ना उठा हुआ, जैसे कि आप कैमल का देखते हो, राइट एवरीवन, यस और नो, टेल मी यस और नो। आप देखते हो ना कैमल का एक हम टाइप का होता है, यस। तो उसी के ऊपर ये समझ लो कि ये प्लेट्यू, इसके ऊपर वो क्या किए हैं, बैठे हुए हैं, ओके एवरीवन। वो क्या है, इसके ऊपर आकर ये जो बर्ड है वो बैठी हुई है, गेटिंग एवरीवन। और वो नोटिस कर रही है किसको, तो सीगल को।
ओके, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rope. ओके, अब होता क्या है उसके बाद वो क्या करती है, ठीक है, कि एक फिश को लेकर और वो उसके तरफ जो ब्रेक होता है ना वाइस, देखो यहाँ पे व्हाइट ब्रेस्ट की बात की हुई, यानी उसका फेस जो था उसके सामने की तरफ था, अपने वो जो ही सीगल है उसके तरफ, ओके, और देखती है और फिश को अपने हाथ में लिए हुए, ठीक है ना, पैर से पकड़े हुए लेकर उस रॉक पे थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेटेड हिम। अब देखो क्या होता है, जैसे ही उसने देखा ना कि उसके पास क्या है, फिश है, तो मैंडेटेड मीन्स होता है ना पागल की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि उसको काफी ज्यादा तो भूख लगा ही हुआ था, वो भूख से क्या था, तो पागल हो गया था, वी कैन से दैट। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब देखो वेट भी होता है शार्पन करना, ठीक है ना, तो वो काफी ज्यादा भूख से था, ठीक है, उसको भूख लगा हुआ था, वो अब चाहता था कि मेरे पास आए और इसको मैं टीयर कर कर फाड़ कर इस पीस को मैं क्या कर जाऊं, खा लूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब देखो जो ये आपका सीगल है, ओके, अब वो क्या करता है, गा 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 बोलता है, क्राई करता है, चिल्लाता है, ठीक है ना, कि तुम उस भोजन को, किसको, तो हर अपनी माँ को, ठीक है ना, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर, अपनी माँ से बोलता है, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उस मेरे लिए क्या करो कि कुछ फूड लेके आओ, ठीक है। अब इधर से क्या होती है, गाव कोल शी स्क्रीम्ड बैक derisively, okay, in a manner showing someone that she is or he is stupid। तो derisively का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कि उसकी तरफ डांटना और बोलना उस तरीके से कि वो इंसान जो है क्या है, बेवकूफ है। अरे बात समझ में, तो इसकी माँ क्या करती है, इधर से गा कोल शी स्क्रीम, और जोर से बोलती है और क्या कहती है कि ऐसा लगता है कि ये क्या है, बेवकूफ है। ओके एवरीवन, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, अभी भी अपनी माँ को, ठीक है ना, कॉल कर ही रहा है, चिल्ला ही रहा है उनकी तरफ, ठीक है ना, और काफी सैडनेस के साथ। सो मीनिंग ऑफ प्लेंटिवली मीन्स सैडनेस, काफी दुखी होकर। एंड आफ्टर अ मिनट और ही ऑटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, ठीक है, और क्या होता है, कुछ मिनट्स के बाद जो ये ईगल आप देख रहे हो ना, ये जो सीगल है, ओके, काफी जोर जोर से खुश हो जाता है और आवाज निकालने लगता है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it, okay, और देखता है ना कि उसकी माँ जो है उड़ते हुए आ रही है, ठीक है, बट वो क्या आती है, लेकिन उड़ते हुए अक्रॉस उसको पार कर जा रही है, ठीक है, आ तो रही है उसके बाद फ्लाई करते हुए, लेकिन अक्रॉस उससे आगे चली जाती है। ओके, he leaned out, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. अब देखो होता क्या है ना, ये अब काफी ज्यादा इधर से ईगरफुल है, और जैसे ही वो क्रॉस कर रहे हैं उसको, तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं भी क्या करूँ ना, ठीक है, इसको क्या कर लूं, पकड़ लूं, कोशिश कर रहा है कि उसके नजदीक और चला जाऊं, बट वो क्या होती है, उड़कर उससे अक्रॉस, उसके आगे चली जाती है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट जैसे ही वो क्या रहती है, उसके अपोजिट ऑफ डायरेक्शन में रहती है। अरे बात समझ में ना, कि हल्टेड, हल्टेड मींस होता है रुक जाना, जैसे ही आप जनरली देखते हो ट्रेन किसी जगह पे रुकता है, अरे बात समझ में ना, एक हॉल्ट होता है कि नहीं होता है, वहां पे भी ट्रेन रुकता है, पर्टिकुलरली अगर उसका वहां पे रुकने का जगह हो, तो यहाँ पे भी सी हॉल्टेड, मतलब वो रुकी, हर विंग्स मोशनलेस, अब वो उड़ना बंद कर दी, ठीक है ना, द पीस ऑफ फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बेक, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, जो पीस, एक फिश का जो टुकड़ा था, पार्ट था हम बोल सकते हैं, जो कि वो अपने बेक में रखी थी, हर बेक यानी कि जो मदर थी, ठीक है ना, वो अपने बेक में, चोच में रखी हुई थी, वो ऑलमोस्ट नजदीक था किसके बेक में जाने को, तो ये जो सीगल है उसके बेक में, चोच में। But he waited a moment, his surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he drive at the fish। अब देखो होता क्या है, वो वेट करने लगता है, वो सरप्राइज था, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित था कि आखिर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, ओके, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, और मेंडेड भी होता है ना, भूख के मारे पागल होना,
ये तो फिश को देखा जैसे ही उसके पास, अब ये क्या होने लगा, पागल होने लगा। ओके, दैट उसको काफी जोर से तो भूख लगा ही था, ठीक है, तो वैसे वो रिएक्ट कर रहा है कि मेरे पास आ क्यों नहीं रही है। अरे बात समझ में ना। अब ये क्या करता है, डाइव एट द फिश with a loud scream he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast and feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. ओके, अब होता क्या है, जैसे उसकी मदर्स क्या की थी, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे थी। ओके एवरीवन, आ रही बात समझ में। और वो क्या करती है, वो अपने माउथ में वो, ठीक है, फिश को दबा कर रखी रहती है। अब ये क्या करता है, डाइव कर देता है। जैसे ही डाइव करता है तो नीचे की तरफ आने लगता है, फिर अप डाउन जाने लगता है। थोड़ी देर में देखता है कि वो ना क्लाउड को जो, ठीक है, अब जनरली आप देखते हो जब कुछ लोग जो इसमें से स्विमिंग करते होंगे, तैरते होंगे, तो देखते होंगे कि वो पानी को क्या करते हैं, कट करते हैं ना, काटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तैरने में। तो वैसे ही ये क्या कर रहा है ना, इसका जो पंख है फैल चुका है और वो भी हवाओं को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, काट रहा है। ओके एवरीवन, कटिंग थ्रू द एयर, देख रहे हो ना, विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर की तरफ, आगे की तरफ नीचे गिर नहीं रहा था। अब समझिएगा यहाँ पे मीनिंग, ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, यानी हेडलॉन्ग नाउ कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा आप समझिएगा। जनरली आप देखते हो ना कि कोई बर्ड आते 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 सीधे नीचे की तरफ गिर जाती है। ओके, गेटिंग और नॉट एवरीवन, टेल मी, क्या ये सारा लाइन सभी को समझ में आ रहा है? टेल मी एवरीवन, everyone has to speak, are you getting or not? स्मृति वाला, yes sir I am getting. Nancy, yes sir. अंशु, yes sir, very good. अब देखो, वेरी गुड। तो आपने देखा कि फाइनली अब वो उड़ने लगा, फ्लाई करने लगा थ्रू द एयर। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब देखो वो क्या हो रहा है ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब वो उड़ने लगा। ओके एवरीवन, वो काफी अच्छे तरीके से अब क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। He was not longer afraid, अब उसके बाद उसको डर भी इतना नहीं लग रहा है, काफी देर तक अब उसको डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। He just felt a bit dizzy. Dizzy means क्या होता है, uncomfortable feeling of spinning. आप जनरली देखते हो ना कि जब आपको विंग्स पर बैठा दिया जाता है और राउंड एंड राउंड घूमने लगता है, तो आपके साथ क्या होता है, बताइए तो, आप लोगों के साथ क्या होता है, आपका सर क्या करने लगता है, चक्कर आने लगता है कि नहीं आने लगता है। वैसे ही अब देखो, लूजिंग वंस बैलेंस, अब ये धीरे धीरे इतना ना बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्लाई करने लगा था, थोड़ा सा इसका माइंड अब क्या होने लगा, डिजी फील करने लगा। ओके एवरीवन, then he flapped his wings once and he soared upwards, ga 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 ga, his mother swooped past him. ओके, अब देखो swooped मींस क्या होता है, टेल मी द मीनिंग ऑफ swoop. Waiting for your reply, tell me the meaning of swoop. टेल मी एनीवन, कोई भी बताए। कोई बताइए आप लोग। मूविंग रैपिडली इन द एयर, यस, moving rapidly downwards in the air, you can say that. Okay अंशु, चलिए, तो शब्द का मतलब यही होता है। और विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उनके जो उसका विंग्स था, ठीक है ना, यानी इस सीगल की मदर का, वो क्या कर रहा था, काफी ज्यादा आवाज कर रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो क्या कर रहा था ना, वो भी जो था सीगल अपनी माँ को आंसर दे रहा था, जवाब दे रहा था, ठीक है ना, वो भी
आवाज निकाल निकाल कर बोल बोल कर। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी क्या थे, उसके पास उड़कर आ गए, और वो भी काफी ज्यादा क्या थे, खुश थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग। अब देखो क्या होता है ना, उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं। ओके एवरीवन, वो लोग भी फ्लाई करते हुए, इट मीन्स देखो कि वे सब कभी काफी ज्यादा वो लोग हैप्पी थे। अरे बात समझ में ना। तो बेसिकली आप देख सकते हो मीनिंग ऑफ कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स। ठीक है, कर्वेटिंग होता है ना ऐसे करके पंख को कर कर उड़ना। ठीक है, जो एक देखते हो वी साइज करके ऐसे वे लोग फ्लाई करते हैं, वही बोला गया है यहाँ पे कर्वेटिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे, he saw his two brother and his sister flying around him। तो वो देखता है कि उसके जो दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, एक सिस्टर है, वो भी क्या कर रहे हैं उसके आस पड़ोस में अगल में, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, तो फ्लाई कर रहे हैं, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। ठीक है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर्वेटिंग यानी कि जो आपका होता है, ठीक है, लिपिंग लाइक अ हॉर्स, इट मींस आप बोल सकते हो इन सेंस वो काफी ज्यादा खुश थे और वे लोग फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। ओके एवरीवन, अब देखो, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली वो फॉरगेट यानी भूल जाता है कि एक समय था कि वो थोड़ा सा भी उड़ना नहीं जानता था। ठीक है, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव। ठीक है ना, और कमेंड करता है, कमेंड भी होता है काफी ज्यादा, ठीक है। Commended himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little rays moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Okay, अब होता क्या लास्ट में, वो देखता है कि उसके नीचे जो है ग्रीन कलर का, ठीक है ना, वो रिवर में पड़ा हुआ है पार्ट। ओके, and his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। और वो क्या है, उसके जो उसके पेरेंट्स है, ब्रदर एंड सिस्टर है, उस फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, अहेड, ठीक है, उस पे अपना वो लोग खड़े हो गए आके। देन देयर वर beckoning to him called shrilly, he dropped his leg to the stand on the green sea। और वो क्या करते हैं, ग्रीन सी आप देखते हो ना, जो पतला पतला टाइप का सी के रिवर के ऊपर बैठ जाता है, उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे उसको बुलाते हैं, वो भी क्या करता है, बिकॉन्गिंग में होता है ना, मेक एन, ओके एवरीवन, जेस्चर, ये तरीका जिससे आप क्या करते हो, आपका बॉडी जेस्चर पोस्चर जो होता है उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। कॉलिंग श्रीली, ओके, तो बिकॉन्गिंग होता है ना, जैसे आप किसी को बोलते हो ना ऑल द बेस्ट, ऐसे आप अपना इशारा देखकर, ठीक है, और वो फ्लाई करते जा रहा था, वहां से वे लोग क्या कर रहे थे उसको, ठीक है ना, ये सब उसको इशारा कर रहे थे कि बहुत अच्छा, वेल डन। He dropped his leg to stand on the green sea, his leg sank into it and he screamed his first flight he attempted to। okay, और जैसे ही ये भी क्या करता है, वहां पे जाता है इसका पैर उस रिवर पे, जो जिसके ऊपर पे जो लेयर बना हुआ है ग्रीन ग्रीन टाइप्स का, ग्रीनिश से, ठीक है, तो उसमें इसका भी पैर क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, भीग जाता है, और ये खुश होता है। He screamed fright and attempted to the rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise। ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो गया था, फिर से ये कोशिश करता है उड़ने के लिए, ठीक है, बट ये काफी ज्यादा हंगर था, भूखा था, जिसके कारण से वो उड़ नहीं पा रहा था, थक चुका था। ठीक है, by the strength exercise his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further and he was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him escarping a dog fish and he had made his first flight। okay everyone, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है, his feet sank into the green sea। अब क्या होता है, उसका पैर तो पानी में था ही, ठीक है ना, वो ग्रीन सी में था ही, बट उसका बेली, बेली में होता है स्टोमक, वो भी क्या था, पानी में टच था, बट वो डूब नहीं पाता है। he
सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो नीचे की तरफ नहीं जाता। इट मीन्स अब वो कहीं ना कहीं उसको रिवर पे भी सही तरीके से बैठना, ये भी स्विम करना, वी कैन से दैट ही नो, वो अब जान चुका था। और यही कारण था कि उसके फैमिली मेंबर में सभी कोई उसका क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। और इसी तरीके से उसने अपना क्या किया, फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया। ओके एवरीवन, क्या सभी को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया? टेल मी यस और नो, टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? क्या कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी। सो हु विल स्पीक द समरी ऑफ दिस चैप्टर in Hindi first? Who will speak? Raise your hand, guys. Raise your hand. वॉइस कट कट के आ रहा था, ये कब आने लगा फिर? साहिल, ओके बोलिए। और वॉइस कट रहा है तो रुको, हम कैमरा को ऑफ करते हैं। यस साहिल। यस साहिल, स्पीक। Who will speak the summary of this chapter? चलो मुस्कान, आप बोलो तो। Who will speak? Tell me everyone, who will speak? स्मृति, आप बोलो। यस सर। चलिए बोलिए, स्पीक द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सर ये जो चैप्टर है ये एक सीगल के बारे में है जिसको उड़ने से डर लगता है, और चैप्टर कैसे विजय पाता है। और इस स्टोरी में इसमें स्टार्टिंग में है कि जो ईगल है, यंग ईगल, वो अकेले रहता है, अपने लेज पे अकेले रहता है, और उसके दोस्त और सिस्टर पहले ही उड़ चुके रहते हैं। और वो ईगल है, वो उसको डर लगता है उड़ने से, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा विंग मुझे सपोर्ट नहीं करेगा और मैं इस पानी में गिर जाऊंगा, उसको ये लगता है। और फिर वो जैसे ही और विंग के पास जाता है, वो वापस अपना पैर पीछे कर लेता है क्योंकि उसको डर लगता है। और उसके बाद उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं उनके विंग्स इससे छोटे रहते हैं, बट वो उससे पहले ही उड़ जाते हैं, बट वो अपने ये हिम्मत को जुटाने में फेल हो रहता है। और एक दिन उसके मदर और फादर उसके पास आते हैं और उसको डांटते हैं और उसको धमकी देते हैं कि हम तुमको भूखा छोड़ देंगे। और वो लोग 24 घंटे के लिए उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और उसके पास कोई भी नहीं आता है। और एक दिन बाद वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं और उसके ब्रदर सिस्टर हैं, उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर सिस्टर को सिखाते हैं स्कीम करना, डाइव करना। और वो लोग, उसके ब्रदर जो है वो परफेक्टली वो करता है। और तो उसके पापा ये उसके पेरेंट्स जो हैं वो खुशी में चिल्लाते हैं। और वो देखता है कि मॉर्निंग में उसकी उसके जो पूरी फैमिली है वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं। और
एक दिन जब उसके बाद सन जो है वो बहुत, सन का लाइट बहुत ही ब्राइट होने लगता है, उसको बहुत भूख लगता है और उसको हीट भी लगता है। वो तब वो धीरे धीरे ब्रिंग के पास जाता है और बहाना बनाता है कि वो सोया हुआ है और अब वो गिरने वाला है। बट उसके पेरेंट्स उसको नोटिस नहीं करते हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर रहते हैं वो भी उसको नोटिस नहीं करते, वो हेड को नीचे करके बैठे रहते हैं और सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसको देखती हैं वहां पर। और उसकी मदर के माउथ में एक फिश रहता है और उस फिश को देख करके वो एकदम पागल की तरह करता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है। तो फिर वो अपनी मदर को गा 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 करके चिल्लाता है। बट उसकी मदर उसको मतलब कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर अगेन वो चिल्लाता है तो उसकी मदर उड़ते हुए आती है उसके पास। बट उसको लगता है कि उसकी मदर उसके पास आ रही है, बट वो उसको क्रॉस कर देता है। उसकी मदर उसको क्रॉस करके चली जाती है और जब उसकी मदर उसको क्रॉस करती है तो उसकी मदर के माउथ में जो फिश था वो उसके माउथ से बहुत ही नजदीक था और उस फिश को वो लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको वो फील करता है कि मैं उड़ रहा हूँ, और वो फील करता है कि मैं उड़ रहा हूँ और उसको अब उड़ने से डर नहीं लगता है। तो अब और वो देखता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर्स जितने हैं वो उसके साथ ही उड़ रहे हैं और वो लोग एक ग्रीन सी पे लैंड करते हैं और उसके पेरेंट्स। और फिर वो सीगल भी है वो भी उस पे लैंड करता है और अब उसको डरने और लैंड करता है तो उसका पैर और उसका स्टमक जो है वो पूरा गीला हो जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि उसको सी पे अच्छे से उड़ने आ रहा है या फिर उसको डाइव करने आ रहा है। फिर वो बहुत खुश होता है और अब उसको डर नहीं लगता है। Okay, next. Very good, Smriti. Next. Raise your hand, guys. Who want to speak next? आगे कौन बोलना चाहता है? Raise your hand. Sahil. Just continue. सर ये कहानी एक सीगल के बारे में है। Yes. वो उस एज में था जहाँ से उसको उड़ना सीखना चाहिए था, पर सर वो अपने छोटे भाई बहनों की तरह वो भी उड़ने से डरता था। जब वो पहली बार समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसके दोनों जो थे सर क्या भाई उसके बहन, भाई बहन डर रहे थे? If you are talking about his siblings, क्या वे लोग डर रहे थे? नो सर, दूसरे भाई मतलब बहन डर रहे थे, उसकी तरह डरते थे पर उतना नहीं डरते थे जितना सीगल डरता था। अच्छा, ये तो मेंशन नहीं है। ओके, चलो आगे बोलो। नेक्स्ट। वेरी गुड। आगे बोलो तो साहिल। समुद्र के किनारे सर वो लोग पहुंच के उड़ान भरने के लिए कोशिश किया। उसको चढ़ाकर उसके दोनों भाई बहन उड़ने लगे और वो दौड़ कर जाता। जब जो लास्ट वाला होता है ना सर, जो पीक का आ जाता है, वहां पर जाके वो डर जाता। उसके आगे वो कुत्ता नहीं था दौड़ने के लिए। वो बहुत शर्मिंदा और निराश होता था क्योंकि उससे वो छोटे भाई बहन थे वो उड़ लेते थे और ये उड़ नहीं पाता था। वेरी गुड। अपने यस साहिल। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। अगर हम चर्चा करते हैं इस स्टोरी का मॉरल क्या है, सो वी कैन से दैट okay, in this story we can understand the importance of courage and confidence. okay, अगर आपके पास courage रहता है, confidence रहता है, self belief रहता है, these all are most important thing for everyone. सभी के लिए, either you are beginners or a very veteran. ओके, आप अनुभवी हैं या बिगिन कर रहे हैं किसी कार्य को, बट इफ यू हैव अ लैकनेस ऑफ कॉन्फिडेंस देन यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%. ओके एवरीवन, अगर आप में लैकनेस रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, करेज की कमी रहती है, तो आप कभी भी अपना 100% वर्क में नहीं दे सकते हो. सो ऑलवेज गो विथ
ओके, ऑलवेज गो विथ योर करेज। कहीं पे भी कोई भी वर्क करो, हमेशा अपने करेज के साथ रहो, करेज के साथ वर्क करो। बिलीव करो दैट यस आई कैन, ओके, बिलीव करो यस दैट आई कैन, कि मैं इस वर्क को कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आप में आप फिर आपको क्या रहेगा, करेज रहेगा, बिलीव रहेगा, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके एवरीवन, as we know that necessity is the mother of invention. Okay everyone, necessity is the mother of invention. Okay, but it sometimes need an initial spark from other side. अरे बात समझ में, ये कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मेरी बात को समझना। as I told that necessity is the mother of invention. Okay, अब बात समझना कि ये तो है ना आपका, बट एक काम को स्टार्ट करने के वक्त में स्पार्क की जरूरत होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। ओके, दिस इज, ये मेरे लिए काम नहीं है। ओके एवरीवन, बट कहीं ना कहीं जब आपको स्पार्क दिया जाता है, उस इंसान को स्पार्क दिया जाता है बाय द मीडियम ऑफ टीचर, गार्जियंस एंड एनीवन एल्स, देन वो इंसान उस काम को कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। आप जनरली देखते हो आपके स्टडी के साथ आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो एक स्पार्क देते हैं कि यस यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, कि आप एबल हो, आप एनटीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के एबल हो, और यू कैन डू, आप ही कर सकते हो। ओके, अरे बात समझ में ना। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या होता है ना, कि करेज देना, किसी को स्पार्क देना, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। अरे बात समझ में। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट, फाइनली अगर हम कहना चाहें, वी हैव टू लिव आवर लाइफ विथ करेज, सेल्फ बिलीव, these are the main pillar of your life. Okay everyone, यस अखिलेश, तो क्या सभी को समझ में आया? तो चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। एंड अंडरस्टैंड अबाउट द होमवर्क, पहले इसको भी समझ लो आप लोग। वेट स्मृति, you have to complete the question answer, and as well as you have to write the summary of this chapter. Okay everyone, and moral of this chapter also, moral of the chapter you have to also write. Okay everyone, तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।